हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एसिमेट्रिक सिंथेसिस और क्रैम रूल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रो कायरल यूनिट को कायरल के अंदर। देखो, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन का मतलब एक ही होता है कि जब कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसको एस्ट्रिक के साइन से शो करते हैं कि ये जो आपका कार्बन है वो आपका क्या है, कायरल है, और इसका नाम क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। आपको पता है कायरल कौन होते हैं? कायरल वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट। ठीक है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या फिर क्या होते हैं, लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होती है जो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट करेंगे, राइट में, और लेवो रोटेटरी कौन होंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे इन द लेफ्ट। तो ये होता है कायरल कार्बन। अब बोल रखा है एसिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या पढ़ोगे आज आप? एसिमेट्रिक सिंथेसिस वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी प्रो कायरल यूनिट को किस में, कायरल में। जैसे देखो, सी ए के साथ क्या है, सी एल, और यहाँ पे क्या है, एफ। ये क्या है, एच, और ये वाला भी क्या है, एच। ठीक है, ये हमारे पास एच एच दो हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये है, ये हमारा प्रो कायरल। क्या है, प्रो कायरल, बिकॉज ये भी कायरल नहीं बना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो कायरल। अब मैं क्या करूंगी, अब हमने ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की या कुछ ऐसी रिएक्शन की जिसमें इसमें आ गया ब्रोमीन। ठीक है, तो लेट करना तुम्हें कि ऐसा हो रहा है कि ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे एच की जगह क्या आ गया, बी आर, ये क्या आ गया, सी एल, ये क्या है, एफ, और यहाँ पे क्या है, एच। तो अब तुम कंपैरिजन करो कि जो तुम्हारे पास पहला कंपाउंड था उसके अंदर क्या था, सी एल, सी एल है, और एफ, एफ था, लेकिन ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप सेम थे, एच और एच, जिसकी वजह से ये दो ग्रुप सेम होने की वजह से ये कायरल नहीं था। इसको बोलते हैं प्रो कायरल, जो कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप देखते हो आफ्टर रिएक्शन, इसमें देखा जाए तो क्या हुआ इसके अंदर हमने ये देखा कि जो एच और वो थे हमारे पास, एच किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ में। तो अब जो नया कंपाउंड आया वो क्या बन गया है, कायरल। तो ये देख सकते हो आप, क्या है, कायरल। इसमें एच की जगह क्या आ गया, बी आर आ गया। तो आप ये चेक करो, ये इसमें क्या है, एक तरफ सी एल, एक तरफ एफ, एक तरफ बी आर, और एक तरफ क्या है, एच। तो ये चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये कायरल है, और इसमें चार डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है, प्रो कायरल। तो मैं एक बार और लिख देती हूँ, प्रो कायरल और कायरल कौन से होते हैं? प्रो कायरल वो होते हैं जिसमें क्या हो, एटलीस्ट टू ग्रुप तो क्या हो, सेम हो, जो कन्वर्ट होने वाले हैं कायरल में। देखो ये सी, अगर यहाँ पे लिख रही हूँ एफ, ये क्या है, एच, यहाँ पे भी एच लिख दिया मैंने, और ये क्या है, सी एल, क्या हुआ, बी आर आया, तो क्या हो गया, सी एफ, उसमें क्या लगा, एच, और एक जगह मैंने क्या लगा दिया, बी आर, और क्या लगा दिया, सी एल। तो ये क्या है, कायरल। अब ये क्या है, कायरल, और ये हमारा क्या था, प्रो कायरल। तो यही तो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ आपका प्रो कायरल इनटू कायरल। प्रो कायरल से क्या बनेगा, कायरल बनेगा, इसलिए इस कायरल कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एसिमेट्रिक कार्बन। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसे क्या बोलते हैं हम, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कौन सा है, एसिमेट्रिक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब क्या है कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस आप कर कैसे सकते हो, मतलब ऐसा क्या करोगे कि जिससे आपकी एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो। तो उसमें क्या है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए इसमें क्या है, हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं। मतलब क्या कर सकते हो, या तो आप कैटलिस्ट है वो ले लो, कायरल, तो आपका कार्बन क्या बनेगा, कायरल बनेगा, जिसको आप एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हो। या फिर क्या करो, तो इसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस का, या तो प्रो कायरल यूनिट हो आपके पास, क्या हो, देयर मस्ट बी एन प्रो कायरल यूनिट, जो कन्वर्ट होने वाली हो, किस मतलब आपका जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रो कायरल यूनिट होनी चाहिए, जो कन्वर्ट हो जाए बाद में किसमें, कायरल के अंदर। तो ये हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें
प्रिवेंशियल फॉर्मेशन होनी चाहिए एक स्टीरियोमर की ऑन द अदर। तो ये भी रूल में पढ़ोगे आप कि इसमें क्या होगा, एक बनेगा, एक हमारा लार्ज अमाउंट बनेगा स्टीरियो आइसोमर और एक क्या बनेगा स्मॉल में। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हो, स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव आर दोस रिएक्शन इन विच वन आइसोमर इज फॉर्म्ड इन प्रिवेंशियल लार्ज अमाउंट देन इन अदर। मतलब एक 90 में तो दूसरा कितने में होगा, 10 में। तो तुम ये पढ़ोगे इसके अंदर। थर्ड है क्या, फर्स्ट मैंने क्या बोला, हम सबस्ट्रेट प्रोकायरल ले ले, प्रिंसिपल पढ़ रही हूँ मैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, आप सबस्ट्रेट प्रोकायरल ले लो। सेकंड बोल रहा है कि इसमें सोलवेंट कैटलिस्ट इनको हम कायरल ले लें। और थर्ड बोल रहा है कि हम क्या करें, हम कायरल एजेंट ले लें ऐसे जो एक्टिव रोल प्ले करे रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में। तो मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उनमें एक्टिव प्ले करे और जिससे कि हमारा क्या बने, एसिमेट्रिक कार्बन बने। तो ये प्रिंसिपल था कि या तो आप सबस्ट्रेट प्रोकायरल लो ताकि आफ्टर रिएक्शन बिकम कायरल। सेकेंड बोल रहा है सोलवेंट और कैटलिस्ट ले लो। और थर्ड बोलता है कि कायरल बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो दो आइसोमर बनेंगे आपके एंड स्टीरियो आइसोमर क्या बन सकते हैं, फास्टर। तो कायरल एजेंट यूज करो जिससे आपका जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी हो, उसमें क्या फॉर्म हो, कायरल कार्बन बने। और इसी का नाम क्या है, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इसके अंदर इस प्रिंसिपल में सबसे पहला जो रूल आता है, दिस रूल इज नोन एज क्रैम रूल। तो अब स्टार्ट होता है इसके अंदर क्रैम रूल। तो देखो क्रैम रूल में क्या है, अगर हम क्रैम रूल देखें तो क्रैम रूल में क्या होता है, वो सिंथेसिस, क्रैम रूल में क्या होता है वो सिंथेसिस जिसमें न्यू स्टीरियो आइसोमर इंट्रोड्यूस हो इन सच वे कि आपके डाई स्टीरियोमर्स बने। देखो स्टूडेंट, डाई स्टीरियोमर क्या होते हैं, डाई स्टीरियोमर होते हैं ये आर 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 एस, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, जिसकी ऊपर वाली क्या है ये आर, नीचे वाले भी क्या है आर, या फिर क्या हो इधर वाली आर और इधर क्या हो एस। एंड दिस टाइप इज नोन एज डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर को पहचानने की एक और टेक्निक होती है कि उसके अंदर आपको एटलीस्ट वन कायरल कार्बन मिलेगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक कायरल मिल गया ना, तो इसका मतलब वहाँ पे ऐसे टाइप के कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या बनने वाले हैं, डाइस्टीरियोमर। और देखो खाली डाइस्टीरियोमर को आर 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 एस नहीं लिख सकते हम, ये भी लिख सकते हैं क्या, आर आर जो आपका आर एस है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एस 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 और यहाँ पे क्या जाए आर। तो इस तरह के जो होते हैं पेयर उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर। तो जो क्रैम रूल है इसको सम टाइम कॉल्ड डाइस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस भी बोला जाता है। डाइस्टीरियो क्यों बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाइस्टीरियोमर्स तो फॉर्म होने वाले हैं, डाइस्टीरियो सिलेक्टिव इसलिए बोलते हैं। तो ये वो रूल है जिसके अंदर स्टीरियो सेंटर इंट्रोड्यूस होगा इस तरह से कि डाइस्टीरियोमर फॉर्म होंगे, ठीक है, दैट्स वाई सम टाइम कॉल्ड डाइस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। तो आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं हम, डाइस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। तो हम रिएक्शन करते हैं कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का पता कैसे लगाते हैं, जो मेन चैलेंज होता है बच्चों के लिए कि पता कैसे लगाएं। देखो क्या करना है, इसमें हमारे को ये कंपाउंड दे रखा है, हमें रिएक्शन करानी किसके साथ, PHMgI के साथ। अब आप ये देखो जो PHMgI है वो एक ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह तो है, PHMgI जो पीएच उसमें कौन सा चार्ज, नेगेटिव, Mg भी कौन सा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताया था कि डाइस्टीरियोमर कहाँ बनती है, जहाँ पे एक क्या हो, कायरल कार्बन। तो तुम्हें एक चीज नोट कर सकते हो यहाँ पे क्या, कि ये जो कार्बन है ये वाला दैट इज कायरल, क्या है, कायरल। तो पक्का यहाँ पे क्या बनेंगे, डाइस्टीरियोमर। तो पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अगर कहीं भी आपको कायरल मिल जाए मतलब आपको मॉलिक्यूल में, तो पक्का वहाँ पे क्या बनने वाले हैं, डाइस्टीरियोमर बनने वाले हैं। तो अब तुम देखो यहाँ पे रिएक्शन किसने करनी है, PHMgI ने। अब आपको सिर्फ दो बातें सुननी है मेरी, उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या, देखो PHMgI दे रखा है, पीएच पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसा तो है RMgX, देख सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। बस पीएच की जगह क्या लगा दिया, R लगा दिया। अब क्या होगा, जो पीएच नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनाइल के ऊपर। तो तुम्हें पता है जब PHMg जो आपको पीएच है जब वो किस पे अटैक करेगा, हमारा ये इस पे कार्बोनाइल पे, PHMgI इस पे CO पे करेगा तो C के इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। तो ये याद रखना, इफ, एक लाइन, इफ इनकमिंग ग्रुप क्या आएगा, इफ इनकमिंग ग्रुप, अगर इनकमिंग ग्रुप जो है आपका कम कहाँ से आ रहा है, कम फ्रॉम बिलो प्लेन, कहाँ से आ रहा है, कम फ्रॉम बिलो प्लेन। तो आपका जो वो है
कौन सा, जो O है, ये O ने OH बनना है, वो कहाँ जाएगा, अबव। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ बिल्कुल कि इनकमिंग, और एक टेबल बनाती हूँ, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर इनकमिंग ग्रुप बिलो द प्लेन आता है तो जो आपका OH है वो कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन। पहले इसको रूल को देख लो, फिर ये एक्शन करनी ईजी हो जाएगा। ये इनकमिंग, ठीक है, ये आपका OH जो जाएगा, ठीक है। इफ इनकमिंग प्लेन, इनका जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, NU से करती हूँ, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो कौन से प्लेन है, बिलो से, तो ये OH कहाँ जाएगा, अबव, ठीक है। अगर वो अबव से आया तो आपका कहाँ जाएगा, बिलो। तो जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अभी। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इफ कम फ्रॉम द बिलो द प्लेन, जो OH ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, अबव, क्योंकि जब कोई नीचे जाएगा तो OH कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर। तो ऐसे ही अगर कोई अबव द प्लेन आ रहा है तो आपका जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। और एक और चीज़ नोट करनी है, इसके अंदर होते हैं 3 ग्रुप, स्मॉल, लार्ज और मीडियम, ठीक है। स्मॉल, लार्ज और मीडियम होते हैं। तो देखो उसको कैसे करोगे, एक बार इसको और समझ लो, स्मॉल, लार्ज और मीडियम वाले ये हो गया। अब देखो जैसे मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास, एक मिनट, कार्बन के ऊपर हमारे क्या क्या लगा रखा है, HPH और Me, HPH और Me। तो देखो ये आपका लगा दिया H, ठीक है, जो अबव द प्लेन है, ये आपका लगा दिया PH, ठीक है, और ये आपका लगा दिया Me। उसके बाद C डबल बॉन्ड O और Me। अब एक चीज़ नोट करनी, क्या, पहली बात ये कार्बन काराइल है तो मेरे क्या बनेंगे, डाइस्टीरियोमर। मैंने अभी समझाया कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में क्या मिल जाए, काराइल, तो पक्का वहाँ पे क्या बनता है, डाइस्टीरियोमर। अब ध्यान से सुनते जाओ, अब क्या करना है इसमें, आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप स्मॉल है और कौन सा ग्रुप आपका क्या है, लार्ज है। तो उसको कैसे डिसाइड करोगे, देखो वो हम डिसाइड करेंगे मोलिकुलर वेट के बेस पे। तो अब तुम चेक करो, यहाँ पे मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो किसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1, ठीक है। इसका Me मतलब CH3 हो गया, लिखते हो 12 + 3 कितना हो गया, 15, तो ये 15 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना है इसका, 15। और तुम्हें पता है pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है ना, C6H6। तो इसको देखो 6 × 12 + 6 × 1, ठीक है। तो 12 6 72 + 6 कितना हो गया, 78। तो ये हो गया, तो मतलब इसका कितना है, 78। तो अब स्टूडेंट हमें डिसाइड करना है कि विच वन इज लार्जर ग्रुप, विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज मीडियम। ध्यान से सुनते जाओ बस। देखो अब क्या करना है, इसमें से डिसाइड करना है आपको कौन सा स्मॉलर है कौन सा आपका लार्जर है। तो देखो मैंने बोला ये 78 है, तो सबसे कम किसका है, H का, तो दैट इज स्मॉलर ग्रुप। Me 15, और सबसे बड़ा कौन है, PH, लार्जर ग्रुप। तो ये आपका Me क्या हो जाएगा, मीडियम साइज का ग्रुप। तो बस हम इसको रब कर देती हूँ और अलग कलर से लिखती हूँ, क्लियर होगा। ये नंबर, ये क्या होगा S, ये क्या होगा M, मीडियम ग्रुप, और ये अपना क्या है, लार्जर। और बाकी 1 वगैरह को रब कर देती हूँ क्योंकि हमें चाहिए नहीं, ठीक है। ये तो मैं तुम्हारे समझाने के लिए निकाला है मैंने ये पास, ठीक है। तो ये स्मॉल ग्रुप, ये लार्ज और ये मीडियम। अब जो नोट करना है पॉइंट, पहले मैंने बता दिया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को लेकर, ठीक है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को लेकर तुम्हें समझ आ गया कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में क्या करते हैं हम। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा बिलो द प्लेन है तो हमारा जो प्रेजेंट ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अबव से आ रहा है तो जो प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। ये समझ लिया। अब हम आगे समझते हैं कि हमारा जो है, देखो PH MgI था, रिएक्शन में क्या था, PH MgI। अब तुम ये नोट करो, यहाँ पे जो PH MgI है उसमें इनकमिंग कौन है, PH, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि अगर ये बिलो से आया तो OH अबव जाएगा और ये अबव से आया तो बिलो जाएगा, लेकिन अब मुझे ये भी तो देखना है ये आएगा कहाँ से, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करोगे स्टूडेंट आप स्मॉल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री से। अगर आपका स्मॉल ग्रुप आपने स्मॉल ग्रुप को देखना है, अगर आपका स्मॉल ग्रुप अबव है, कहाँ है, अबव, तो आपका इनकमिंग भी कहाँ से आएगा, अबव से। तो यहाँ पे चेक कर लो स्मॉल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन है तो पीएच भी कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन। अगर पीएच अबव आया तो ओ आपका ऑटोमेटिकली कहाँ चलाएगा, बिलो द प्लेन। समझ आ गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल डिसाइडेड बाय स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो ये करना है आपको, बस अब करो। अब रिएक्शन करते हैं, कैसे रिएक्शन होएगी इसके अंदर। तो देखो
स्मॉल ग्रुप को देख लिया। अब हम बनाएंगे इसके अंदर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जो लेफ्ट हैंड ये वाला है बिल्कुल सेम बनाएंगे हम। ये तो बिल्कुल सेम बनाना है आपको। क्या? CPHMB, क्योंकि ये तो मुझे ये नहीं, तो सी की साथ यहाँ क्या है? H, ये बिल्कुल सेम। और क्या है? PH, इसको देखना ही ना हमें MB। हमें तो सिर्फ स्मॉल ग्रुप को देखना है, ये ME। अब इस C पे रिएक्शन होनी है, इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। अब क्या होगा इसके ऊपर, इसमें C के ऊपर ये क्या है हमारा ME। इसके अंदर क्या होगा? इस ME के साथ अब O जो है, अब मैंने बोला कि स्मॉल ग्रुप कहाँ पे है? अबव द प्लेन। तो जो पीएच है वो कहाँ आएगा? अबव द प्लेन। तो ये देखो पीएच आ गया आपका अबव द प्लेन। पीएच अबव द प्लेन आ गया। अगर पीएच अबव द प्लेन आया तो ओ एच कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली बिलो द प्लेन। क्योंकि एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है कि जो आपको पीएच है वो यहाँ आएगा यूँ, और ये ओ आगे जाएगा। तो अगर मैं इसको रब करके यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सी ओ के साथ पी एच क्या हो जाएगा? अटैच। और जो COO है उसका क्या हो जाएगा? सी, ये क्या जाएगा? PH। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या जाएगा? ये ME तो एज इट इज था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? OH। बस स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिसाइड करोगे? स्मॉल ग्रुप अबव द प्लेन, तो ये भी क्या जाएगा? अबव। और ये अबव, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। और ME हमारा प्लेन में था और प्लेन में ही रहेगा। तो आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट कैसे है हमारा? देखो, स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है। इनकमिंग आ गया, ये अबव तो ये भी अबव, ये अबव तो OH में अटैक होना है तो OH कहाँ जाएगा? बिलो। तो ये, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका मेजर बनेगा। क्या बनेगा? मेजर। कितने परसेंट? 90% बनेगा। स्टूडेंट दूसरा भी बनेगा, दूसरा भी, लेकिन वो स्मॉल में बनेगा और ये क्या बनेगा आपका? लार्ज में। तो यही समझाना था। अब बस आप बुक में से देखो कि कैसे कैसे क्या हो रखा है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर देख लेते हैं हम कि कैसे हमारा हो हुआ है। तो देखो, अब तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे बुक में कैसे दिखा रखा है? PHMG ने अटैक करना है। ठीक है, कहाँ पे अटैक करना है? इस CO पे करना है। अब क्या बोला मैंने? इसमें क्या बनेंगे? डाइस्टीरियोमर। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे अटैक करना है। फर्स्ट वाला एज इट इज, क्योंकि हमें चाहिए ये कुछ होगा ही नहीं, ये रिएक्शन सेंटर है, तो दोनों में सेम है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब देखो किसने अटैक करना है? PH ने अटैक करना है। कहाँ पे करना है? इस CO पे करना है। तो PH ने भाई यहाँ पे अटैक करा। O का क्या बन गया? OH। चेक करो देखो। और PH कहाँ से आएगा? स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री, स्मॉल ग्रुप इज अबव द प्लेन, तो PH कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। अगर PH कम फ्रॉम अबव द प्लेन तो O गोज टू बिलो द प्लेन, तो O गोज टू बिलो द प्लेन एंड दिस प्रोडक्ट का अमाउंट 91.5%। ठीक है, अगर ये 91.5% है, और अब देखो इसमें ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। इसमें क्या करना है? बस रिवर्स करना है। यहाँ PH अबव लगाया तो ये बिलो, और OH कहाँ जाएगा? अबव। तो मैंने कहा ना, इनकमिंग ग्रुप और जो OH है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की हमेशा अपोजिट होती है। ठीक है, और इनकमिंग की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिसाइड करते हैं? बाय द स्मॉल ग्रुप स्टीरियो केमिस्ट्री, स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से ये बनेंगे दो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रैम रूल। अब क्रैम रूल बोल रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? डाई स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। क्योंकि चेक कर सकते हो SS है तो यहाँ पे क्या आया है? दूसरे में SR। तो मैंने यही तो बताया था कि तीन तो एटलीस्ट सेम होने चाहिए और एक क्या है? डिफरेंट। इसको ऐसे भी तो हो सकता है, ये RRS, तो ये RR और ये क्या है? S। ऐसे ये SS और ये क्या है? SR। और यहाँ पे क्या है? एक हमारा क्या है? कायरल सेंटर है, और जहाँ पे भी कायरल मिल गया तो क्या बनेगा? डाइस्टीरियोमर। तो ये है आपका क्रैम रूल। कुछ भी नहीं करना, दो तीन बातें याद रखनी है कि स्मॉल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, और सेकंड बात, स्मॉल ग्रुप के अलावा एक तो स्मॉल ग्रुप के अकॉर्डिंग, और सेकंड हमारा अगर स्मॉल ग्रुप अबव है तो पीएच भी अबव आया। ठीक है, अगर पीएच अबव से आया तो OH ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? बिलो द प्लेन। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री स्मॉल ग्रुप से, अगर इनकमिंग अबव आया तो हमारा जो प्रेजेंट मतलब O है वो कहाँ जाएगा? बिलो द प्लेन। और इसका रिवर्स भी आपको बना के दिखाना है, पर उसकी अमाउंट क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा? डाइस्टीरियोमर बनेंगे, वन इन लार्जर अमाउंट एंड अदर इन स्मॉलर अमाउंट। तो देखो इसमें और भी प्रोजेक्शन बना के दिखा रखे हैं। अब इसको और देख लेते हैं नीचे वालों को। तो इसमें क्या कर रखा है? इसमें देखो हमारी जो ये रिएक्शन थी इसके अकॉर्डिंग कर रखा है। एक बार इसको देखो अच्छे से। इसमें क्या करा? न्यूमन प्रोजेक्शन पे बना के दिखाया। किस पे दिखाया? न्यूमन प्रोजेक्शन पे। अब न्यूमन प्रोजेक्शन पे कैसे करोगे तुम? न्यूमन प्रोजेक्शन पे करने के लिए हमें पता है एक सर्कल को तो हम क्या एक कार्बन को तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को सिंपल। तो अब इसको देखो ध्यान से, मैंने बनाया सर्कल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तीन तो आगे
और ये मैं इसको पीछे दिखा रही हूँ, तो इसको अलग कलर से शो करती हूँ, तुम्हें क्लियर रहेगा बिल्कुल कि ये वाला है डबल बॉन्ड O और MB। तो ये याद रखना है इसको हमेशा, लार्ज ग्रुप इज एंटी, लार्ज ग्रुप का रखते हैं एंटी, इस लाइन पे लार्ज ग्रुप रखते हैं, ये लार्ज ग्रुप आएगा, यहाँ पे स्मॉल रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं स्टूडेंट, मीडियम रख दिया। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर रखा है, स्मॉल लार्ज मीडियम कर दिया हमने। अब तुम्हें पता तुम्हारा स्मॉल क्या है, हमारा स्मॉल क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, मीडियम क्या है मीथाइल, और लार्ज क्या है ये लार्ज ग्रुप PH। अब किसने आना है, न्यूक्लियोफाइल ने। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल आया भाई इस तरफ से, न्यूक्लियोफाइल को अलग कर से शो करती हूँ, न्यूक्लियोफाइल आया इस तरफ से, अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आया स्मॉल ग्रुप की साइड से, तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आ रहा है तो जो O है वो कहाँ चला जाएगा, अगर ये इस तरफ से आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो आप यही तो देखो क्या करेगा, ये बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम, ये मीडियम था, मीडियम था, तो जो O नेगेटिव है स्टूडेंट वो कहाँ चला जाएगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा तो O नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच हो जाएगा, इस तरफ हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो यही तो करेगा न्यूक्लियोफाइल और S, क्योंकि इस तरह से अप्रोच किया इकट्ठे, और M मतलब मीडियम साइज और O नेगेटिव क्या चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। तो इस तरह से हुआ ये, ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बना। अब तुम्हें पता है ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स, और यू नो दैट कि इक्लिप्स इज लेस स्टेबल। तो हमें क्या बनानी है, स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड कैसे बनेगी, जो फर्स्ट है उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, एज इट इज़, कि ये एज इट इज़ है, ये यूं का यूं ही है, ठीक है। हमारा बिल्कुल जैसे दे रखा स्मॉल लार्ज, ये स्मॉल, ये क्या है हमारा लार्ज, और ये क्या है मीडियम। अब मैंने कितनी बार कहा है कि एक को क्या रखते हैं कांस्टेंट और दूसरे को क्या करते हैं मूव, तो दूसरे को मूव कराओ, मुझे क्या करना है स्टेबल बनाना है, तो मुझे क्या बनाना है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कैसे बनता है, जब एंटी हो तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, बीच में, और यहाँ से O नेगेटिव बीच में, और यहाँ से ये R बीच में, तो ये देखो क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ एज इट इज ऐसे बनाना है आपको। तो न्यूक्लियोफाइल अगर बीच में आया तो यहाँ से O नेगेटिव, O नेगेटिव बाद में H ले लेगा, O नेगेटिव आ गया, और एज इट इज ये क्या है R, तो ये आपका बन गया कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कॉन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, हमारी कौन सी है ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत इजी है। तो ये कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसने जो अप्रोच की है वो कहाँ से कहाँ तक किया है, हमारे को स्मॉल साइड से किया है, तो ये कॉन्फॉर्मेशन बनी, ठीक है। अब हो सकता है कि वो कहाँ से करे, लार्ज साइज से करे, तो वो वाला कैसे करोगे उसको भी देख लेते हैं कि अगर वो लार्ज साइज से करता है तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो देखो लार्ज साइज से कभी करेगा नहीं, मीडियम से करेगा। तो देखो मीडियम वाले का बिल्कुल ईजी है, क्या करो जैसे हमने बनाया, क्या क्या करते हैं, एक हमारा स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर बनाते ताकि ये दिखिए, ये देखो क्या करेंगे हम, ये बनाया, ये हमारा क्या है स्मॉल, फिर ये लार्ज, और ये क्या है मीडियम, ये डबल बॉन्ड O, और नीचे वाला क्या था हमारा स्टूडेंट R, या R ले लो या M ले लो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें लिखना है, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कौन से साइड से आ रहा है, मीडियम साइज की, जो ठीक है मीडियम से आएगा, मीडियम वाली साइड आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा तो सही, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अब ये इस तरफ से आ रहा है तो ये O वाला कहाँ जाएगा, इस तरफ, ठीक है, तो यही कर रखा है। अब क्या बनेगा आपका, तो ये चेक कर लो यहाँ पे, बिल्कुल देखो फर्स्ट बिल्कुल सेम, मीडियम स्मॉल और लार्ज, ठीक है, मीडियम स्मॉल और लार्ज, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अप्रोच किया तो आपको क्या क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अप्रोच किया तो अब हमारा बनेगा यहाँ पे, अब हम कैसे अटैच करेंगे, अलग कलर से शो करती हूँ, क्लियर होएगा तुम्हें, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से, ठीक है, और ये इसके बिल्कुल पीछे कौन आएगा, O नेगेटिव, ये क्या है R। तो इसको स्टेबल कैसे बनाओगे, फर्स्ट एज इट इज लार्ज स्मॉल मीडियम, अब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ तो O नेगेटिव इस तरफ, ठीक है, और R इस तरफ, क्योंकि मुझे बीच में लाना है ना न्यूक्लियोफाइल को, एंटी बनाना है, न्यूक्लियोफाइल और लार्ज ग्रुप एंटी होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तुम्हें पता पीएच है, और लार्ज ग्रुप भी यहाँ इस मॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाला उसमें पीएच ही है, तो दोनों एंटी, यहाँ पे क्या आएगा O नेगेटिव, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका ये O नेगेटिव, और इस तरफ हमारा आ जाएगा L, ये क्या आ जाएगा R। तो ये देखो बन गया भाई, ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड। होप सो आपको समझ आया होगा ये। तो इस तरह से हैं ये सारे, बिल्कुल ईजी से हैं,
एक बार न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइड से आएगा, एक बार कहाँ से आएगा, लार्ज साइड से। तो स्मॉल साइड से आएगा तो पहले तो इक्लिप्स बनेगी, देखो ये रहा स्मॉल साइड से, तो ओ नेगेटिव यहाँ पे और ये। तो अब एक बार कहाँ से आएगा, लार्ज साइड, मीडियम वाली साइड से। लार्ज से कभी नहीं आएगा, मैं गलत बोली हूँ। एक बार कहाँ से आएगा, स्मॉल से, एक बार कहाँ से आएगा, मीडियम से। ठीक है, तो ये वाला। और न्यूक्लियोफाइल बीच में, ओ नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। तो इस तरह से आपकी कॉन्फर्मेशन बन जाएगी। तो ये आपकी स्टेबल बन गई इक्लिप्स टू स्टैगर्ड। तो और देखो एक और दे रखा है इसके अंदर, ये वाला, ये रिएक्शन और कर लेते हैं बस। इसमें देखो क्या कर रखा है, इसमें कौन आया, MEmGBr। कौन सी साइड से आ रहा है स्टूडेंट, स्मॉल साइड से। तो क्या होगा, प्रोडक्ट सीधा बनाओ बिल्कुल। क्या करना है हमारे को प्रोडक्ट बनाते वक्त, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O है आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड O है हमारे पास यहाँ पे, और नीचे क्या है आपके पास, यहाँ पे ये PH और इसका क्या है H, ये दे रखा है, और यहाँ पे H है, और ये क्या है Me। तो इनकमिंग इज Me, इनकमिंग इज Me, Me आ रहा है इस तरफ से, ठीक है। अगर Me इस तरफ से आ रहा है तो O नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस तरफ, और नीचे वाला क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। तो बिल्कुल इजी तो है, बस डबल बॉन्ड O को हटाओ और आपको यहाँ पे क्या जाएगा, O नेगेटिव, और ये क्या जाएगा, Me और H आ गया। अब तुम्हें पता है ये एज इट इज तो बनेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको स्टेबल में कन्वर्ट करना है। तो H एज इट इज, नीचे वाला क्या है, PH भी इज इट इज, और ये भी Me भी, और उसके बाद हमारा क्या बना, अब यहाँ पे स्टेबल करो। स्टेबल कैसे करोगे, इनकमिंग कौन था, Me, उसको कहाँ लाओगे, बीच में। तो भाई ले आए तुम Me को बीच में। फिर O नेगेटिव किधर आएगा, अगर एरो क्लॉक में तो क्लॉक में घुमाओ सारों को, Me हमें बीच में चाहिए, मतलब इनकमिंग हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। तो उसको इसी के अकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है। तो Me कहाँ गया, बीच में, और उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, Me अगर बीच में आया तो O नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस तरफ, और इधर क्या जाएगा, H, MEO, और ये क्या गया, H। अब देख लो बिल्कुल नीचे वाला प्रोडक्ट सेम नहीं है, Me H और PH तो था ही, ये Me रहा, ये OH, O नेगेटिव H ले लेगा, और ये H, तो बिल्कुल सेम तो बना। और एक क्या बनाना होता है, बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट कैसे, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दो। अब मैंने क्या कहा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने आपको इसको कहाँ से अप्रोच किया था, H वाली साइड से, और एक बार कहाँ से करेगा, मिडल, मतलब कि कहाँ से, मीडियम साइज वाले ग्रुप से। तो ये था, ये डबल बॉन्ड O है, तो एक बार मान लो कि Me ने अप्रोच की यहाँ से, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ से करेगा। तो अब तुम देख सकते हो O कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इसको भी अलग कलर से शो करते हैं ताकि क्लियर हो। तो देखो क्या बनेगा, अब इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, O वाला कहाँ जाएगा, O आपका यहाँ आ जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है, और Me इस तरफ, ये हो गया, और नीचे आपका क्या है, H है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, तो इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो इसका प्रोडक्ट देख सकते हो तुम, नीचे बना तो रखा है। अब मुझे Me कहाँ चाहिए, बीच में, O नेगेटिव कहाँ चाहिए, और H कहाँ चाहिए, यहाँ, ठीक है। तो ये देखो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो देखो बीच वाले बिल्कुल सेम, बीच वाला क्या था, H, और ये क्या है, Me, और नीचे वाला क्या है, PH। अब मैं बोल रही हूँ Me कहाँ आएगा, बीच में, O नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये क्या जाएगा, H। तो चेक कर लो बनने के ये वाला। तो क्या है, Me, ये देखा Me, PH, O नेगेटिव H ले लेगा तो O नेगेटिव H का H, और ये H का ये Me, ये H Me। तो बन गया ना। तो बस क्या है इन दोनों में, अगर मैं तुम्हें कंपैरिजन भी कराती हूँ, ये बनाना तो मैं तुम्हें सिखा ही दिया। अब देखो कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन में तुम्हें क्या सीखना है कि तुम ये देख सकते हो इसके अंदर कि तुम सीधा खुद भी बना सकते हो प्रोडक्ट, बिल्कुल सीधा। ये कॉन्फर्मेशन में तुम्हें मैंने पूरी रिएक्शन से तो शो कर दिया, लेकिन तुम सीधा खुद भी बना सकते हो। क्या करके, ये देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर जो आपको ये और ये दे रखे प्रोडक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, Me ने आना है, किसे आना है, Me ने। तो Me कहाँ से साइड, कौन सी साइड से आ रहा है, Me आ रहा है अपना स्मॉल साइड से आएगा, क्योंकि मेजर तो वही है जिसमें स्मॉल साइड से आएगा। तो देखो ये स्मॉल साइड से आ रहा है, तो ठीक आ गया। तो Me जब यहाँ से आएगा तो OH का जाएगा इस तरफ, ठीक है, और H का आएगा इस तरफ। तो देखो Me, OH इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ से धक्का मारेगा तो O क्लॉक में घुमाओ, एंटी क्लॉक में घुमाओगे, इस तरफ से तो इस तरफ से। Me इधर क्या गया, OH, और ये H ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, यहाँ। और माइनर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट में क्या है, मैंने क्या बोला, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज रिमेन इन मिडल। तो Me एज इट इज है, फर्स्ट वाले को छेड़ना ही नहीं, इसको तो रिएक्शन ही नहीं होने, तो उठाओ ही मत, ठीक है। तो इसको एज इट इज पड़े रहने दो, ये हो गया। तो बस अब क्या है, यहाँ पे Me आ रहा है, Me किस तरफ से आ रहा है भाई, Me अब की बार मीडियम वाले साइड से आ रहा है, तो ये जो O नेगेटिव वो इस तरफ जाएगा, तो OH इस तरफ हो गया, और H कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो एक और चीज़ नोट करो, एक तो मीडियम स्मॉल की साइड से देख लिया, अब एक और चीज़ नोट करो कि Me है, बस स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, OH और H। जब इस तरफ से था तो OH इस तरफ आया, ठीक है, H। और अगले प्रोडक्ट में जब माइनर बनाना तो जस्ट अपोजिट कर दो, OH को H के प्लेस में रख दो, H को OH के, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। तो इस तरह से है ये क्रैम रूल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।